अब्दुल समाद याकूब, आपकी फौज कहाँ है? ज्यादा बोलते थे ज्यादा आसिफ मुनीर, अभी उनकी फौज कहाँ है? भाग कहाँ गई वो? एक स्टेटमेंट नहीं आई कल से। नहीं, इनकी फौज कहाँ है? कब तक छिपते रहेंगे फौज? आपके फौजी कहाँ हैं? आपके फौजी कहाँ हैं अब्दुल? जो नहीं, जरा मुझे बोलने का फिर मौका दें, फिर मुझे सुन लें। फिर ये जो आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई, मैं तो नहीं डिफेंड कर सकता उसको, जो हिंदू और मुसलमान के डिवीजन वाली थी उसको। डायरेक्ट बोल रहा है कि हिंदुओं को टारगेट करो, इसमें तो क्लियर है कि हिंदुओं को टारगेट करो, हिंदुओं को मारो, यही कह रहा है वो। देखिए वो देखिए की बात नहीं है, हम समझ जाते हैं। देखिए उस स्टेटमेंट को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और ऐसी स्टेटमेंट क्यों की? उसने कहा कि हिंदुओं को टारगेट करो, यही तो कहा ना, और उसके 5 दिन बाद ये हुआ। टारगेट की बात नहीं की, बट अननेसेसरी था कि वो। अरे वही तो, इशारा क्या था? इशारा देखिए, इशारा क्या था? इशारा जहां तक देखिए, इशारे की जो बात है ना, उसके बाद उसका अगर ये जो हो गया उसके बाद, तो स्टेटमेंट की रेलेवेंस जो है वो बहुत गलत हो गई कि एक ऐसी टाइमिंग में, और उसके बाद ये इंसिडेंट हो जाना। मैं इंसिडेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं टेररिज्म को, मैं कोई शेमलेस क्रिएचर नहीं हूं जो मैं टेररिज्म को, या जो आप ये फुटेजेस दिखा रहे हैं वो इंसान है। अगर वो हिंदू हैं तो क्या वो इंसान नहीं है कि जिनको हम, वो बेचारी एक जिसकी अभी शादी हुई, वो अगर अपना पति खो देगी। यही प्रॉब्लम अब्दुल समाद जी, आप लोग 26/11 करोगे, आप लोग उरी करोगे, आप लोग पुलवामा करोगे, आप लोग पहलगाम करोगे, और उसके बाद आप जैसे सज्जन सामने आके कहेंगे देखिए मैं तो सोचने वाला पाकिस्तानी हूं। देखिए मैं क्यों विश्वास करूं? आपकी पार्टी ने क्या कहा? आपके पार्टी के नेता ने, इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा मुझे बड़ा गर्व है, मेरे पास 1 लाख टेररिस्ट मेरे कंट्री में है। अर्नब, अब टाइम आ चुका है। ये डबल फेस अप्रोच है। आ चुका है। जितने हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन मारोगे, एक के बदले 10 का सर चाहिए हमें, एक के बदले 100। वी वांट बॉडी काउंट। आपको एक के बदले 1000। हमें बॉडी काउंट चाहिए, हमें कोई निंदा नहीं चाहिए। ये निंदा वाला चूरन, ये कंडमनेशन वाला चूरन आप खाएं रोज रात को बैठ के। वी डोंट वांट एनी ऑफ योर सिंपैथी और योर कंडमनेशन, वी वांट हेट्स। हमें सर चाहिए पाकिस्तानियों के, काट काट के लेके आएंगे तुम सबको। टीवी पे शर्म आनी चाहिए, नंगे हो, बिल्कुल नंगे। वो यहाँ पे बैठ के यू आर नॉट वर्थ बीइंग कॉल्ड ह्यूमन। यहाँ पे अटैक कर दूंगा, मैं टुकड़े कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो तो मैं भी कहता हूँ कि मैं टुकड़े कर दूंगा इंडिया के। लीडर भक्तियों की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारी फौज इतनी निकम्मी, तुम आतंकवादियों के सलवार कमीज के पीछे छुपे हुए हो। ये यार हाथ हो गई। हाइट्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज होती है। तुम अपने अफसरों को मर के छोड़ देते हो यहाँ पे ताकि हम उन्हें दफनाएं। शौक पूरा करने, ठीक है, तुम्हारा आर्मी का चीफ जो गली में जो अनपढ़ गुंडे लफंगे बातें करते हैं, वैसी बातें कर रहा है। अच्छा कब करेंगे ये? इस तरह से बैठ के आपके आर्मी चीफ को मलाइन करो। पाकिस्तान इज गोइंग अंडर अ डिक्टेटरशिप। नहीं, आपको मजाक लग रहा है क्या अब्दुल समाद जी? एक मिनट अब्दुल समाद जी, नहीं, एक मिनट, ये इनको मजाक लग रहा है। ये कह रहे हैं कब करेंगे, ये कह रहे हैं कब करेंगे। और पिछली बार एक मिनट, पिछली बार जब आपकी असेंबली में आप ही के एमपी खड़े होकर रोने लगे, मिनिस्टर खड़े होकर रोने लगे, आपकी सरकार थी, आपने कहा कि 9 बजे तक अगर हम वापस नहीं देंगे अभिमन्यु को, 9 बजे तक अगर हम वापस नहीं देंगे तो भारत हमला करेगा। तब आपका क्या हुआ था? तब क्या हुआ था? मतलब कौन कहता है कि हमला? आपकी निकम्मी आर्मी है का? निकल गए थे। आपकी निकम्मी आर्मी है का? आपकी निकम्मी आर्मी है का? वो देखो, नहीं, वो काली शर्ट में आपकी निकम्मी आर्मी कहाँ है? कहाँ छुपी हुई है आपकी निकम्मी आर्मी? जाली नकली डिफेंस एनालिस्ट को पता है कि असीम राजा या नहीं है, वो खुद भी एक प्रोफेशनल सोल्जर या प्रोफेशनल। अरे मैं कह रहा हूँ कहाँ है आपके प्रोफेशनल सोल्जर? जनरल बख्शी कहाँ है इनके प्रोफेशनल सोल्जर? आज आप क्यों हो टीवी पर? आपके प्रोफेशनल सोल्जर आते क्यों नहीं है सामने?
अरे उन्हें हमने दफनाया हुआ है, और मैं ये समझता, हमने दफनाया हुआ है इनके प्रोफेशनल सोल्जरों को। आके अपने सोल्जरों को तो ले जाओ। लेकिन क्या टैक्स 1999 से दफनाए हुए हमने। उनके फैमिलियों को बोलो एक बार यूएन का दरवाजा खटखटा के इंडिया आए और उनकी बॉडी ले जाएं। मतलब इतनी बेहुदी। नहीं समर साहब अरे इस पाकिस्तानी को कहना चाहता हूँ, बहुत फायरिंग हो रही है। एक मिनट, आसिम ये चीख जब बात मत करो, ठहराव रखाओ थोड़ा, ठहराव दिखाओ, थोड़ा स्टेबल बनो। चेहरा पीला हो गया, हालत खराब है, पसीने आ रहे हैं, वहां पे रोने वाले हो अभी। बच्चों वाली हरकतें नहीं, बच्चों वाली हरकत कर रहे हो, हालत खराब है, चेहरा देखो अपना, माथा गीला हो रहा है तुम्हारा, आप देखो जरा। कैसे आदमी हो तुम लोग? कैसे आदमी हो, कैसे बात करते हो, कैसी पर्सनालिटी आप लोग? एक जनरल ढिल्लन से पूछना चाहता हूँ, जनरल ढिल्लन हमारे साथ है। अच्छा एक मिनट, जनरल बख्शी तो है ना? दोस्तों फोन लाइन खोल रहा हूं मैं, 2 मिनट में फोन लाइन लेने वाला हूं। और मुझे अभी बताया गया है कि जो मीटिंग चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, और उसके तस्वीरें मैं फिर से दिखाना चाहूँगा। ये कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं इसको। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वहाँ पे, अजीत डोवाल जी राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार, और हमारे साथ राजनाथ सिंह जी हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। और ये 110 मिनट की मीटिंग चल रही है। और हमें अभी बताया गया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आज लंबी बैठक कर रही है इस पे। CCS एक्सटेंड्स डेलिबरेशंस, यानी कि और लंबा मीटिंग होने वाला है, मतलब कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला होने वाला है। जनरल बख्श, जिस तरह से मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, तस्वीर हमारे सामने है, और पूरी डिटेल अमित शाह जी वहां पे उन्हें बोल रहे हैं। पूरे जो हमारे मिलिट्री ऑप्शंस है, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस है, जियो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं, सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं, कोवर्ट ऑप्शंस हैं, ओवर्ट ऑप्शंस हैं, सब पूरी चीज़ों का ब्यौरा दिया जाता है इस मीटिंग में। और उसके बाद क्लोज ग्रुप में प्रधानमंत्री अपना फैसला बताते हैं। तो आज पूरा भारत इंतजार कर रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं जनरल बख्शी जी, जो भी नरेंद्र मोदी जी डिसाइड करेंगे, हम सब उनके साथ है कि नहीं है सर? 110% हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जनरल बख्शी जी, क्या हो रहा है इस मीटिंग में? इस मीटिंग में क्या हो रहा है, उसका ब्यौरा बताइए। पूरा देखिए, पूरा देश आज एकजुट है, पूरे देश की नसों में आग लग गई है, ठीक है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस देश की जनता का, इस देश की घायल जनता का। वो सऊदी अरेबिया का अपना अहम दौरा छोड़कर आए और यहाँ वापस अपने देश पहुँचे, ठीक है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान ने किया है, इट कैनॉट बी जस्ट लेट गो। लोगों ने इस बार पाकिस्तान के टेररिस्ट, 2 टके के टेररिस्ट ने हिमाकत की है नाम से, मोदी जी का नाम लेके ये सुनाने की। उसने आग में घी छिड़का और इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कोई चीज़ आपको बचा नहीं सकती। मैं जब जम्मू कश्मीर में लड़ाई कर रहा था तो उस वक़्त हमारे कुछ जवान बेचारे नाराज़ थे कि साहब हमको एक हाथ बांध के लड़ना पड़ता है, ह्यूमन राइट की ये लोग बेवजह के इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मेरा नया कोर कमांडर आया था और उसने कुछ कहा था जो मैं अपने पाकिस्तानी जो हमारे यहाँ पे इंटरलोक्यूटर्स आए हैं उनको सुनाना चाहता था। ही सेड, किसने कहा तुम्हारा एक हाथ पीछे बंधा है? यूज बोथ आर्म्स, यूज बोथ लेग्स, दोनों हाथों और दोनों टांगों का इस्तेमाल करो। लताड़ो इनको जो कि मासूमों का कत्ल करते हैं, जो कि बेगुनाहों और अनार्म्ड लोगों को मारते हैं, उनको बेदर्दी से खत्म करो, ठीक है। वो इंसानियत के नाम पे एक ब्लॉट है, ठीक है, इनको खत्म करो। और अब कोवर्ट ऑप्शन, ओवर्ट ऑप्शन, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, आप हर चीज को यहां से बरसते देखेंगे, ठीक है साहब, आप हर चीज को बरसते देखेंगे। और क्योंकि यू हैव क्रॉस द रेड लाइन,
आपने जो सीमा रेखा हमारे बर्दाश्त की है वो आप पूर्ण रूप से पार कर चुके हैं, ठीक है। मैं नहीं समझता आपको एक सिंगल पॉइंट रिस्पांस मिलेगा, अ सिंगल टेरर, क्या कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, अ सिंगल सॉर्टी ऑफ 12, 10, 8 फाइटर्स। आपको साहब अब यहाँ से बवाल खुलने वाला है। और जहाँ तक मेरे काबिल पाकिस्तान के ये जनाब बातें कर रहे थे 99 की, साहब मैं कमीशन हुआ था 1971 में। मैंने आपकी फौज आपके मुल्क के 2 टुकड़े होते देखे हैं, ठीक है साहब। मैंने 93,000 कैदी आत्मसमर्पण करते देखे हैं। मैंने आपके लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान को बच्चों जैसे रोते देखा है, बच्चों जैसे रोते देखा है। डोंट टेम्प्ट फेट, डोंट ट्रबल टिल ट्रबल ट्रबल्स यू। अरे सुन ले भाई मेरे, डोंट ट्रबल टिल ट्रबल ट्रबल्स यू। 71 में आपकी फौज की बेमिसाल हालत हमने देखी। मैं चश्मदीन गवाह हूं, इन आंखों ने देखा है आपके मुल्क के 2 टुकड़े होते हुए। आप क्यों अपने मुल्क के 4 या 5 टुकड़े करवाने पे आमादा हो? अरे क्यों 4 या 5 टुकड़े कराने पे आमादा हो? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी।